अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ख़ूबसूरत यादगार दिन के अंदर यादगार स्ट्रेटजी में खुश आमदीद। मेरे अक्सर दोस्तों का शिकवा था कि आप गोल्ड के हवाले से कोई मज़े की स्ट्रेटजी नहीं बताते। याद रखिएगा, स्ट्रेटजी बताऊंगा, अमल आपने करना है, दरमियान में कोई पंगा अपनी तरफ से नहीं लेना है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ, ये देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए मुझे एतराज़ नहीं है, मोबाइल बंद करके इसको देख लें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ठीक हो गया। सबसे पहले आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों के अलावा आपके पास गुजारा नहीं होगा। जो आपका ब्रोकर है, अगर उस ब्रोकर में ये चीज़ें हैं तो उसमें भी ये स्ट्रैटेजी गोल्ड पे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर उसमें ये चीज़ें नहीं है तो ब्रोकर आपको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास $60 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आपके पास सेंट अकाउंट होना चाहिए। सेंट अकाउंट में $60 का जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 6000 सेंट बैलेंस होगा, 6000 बैलेंस होगा। ठीक है, सेंट अकाउंट यूज़ करना है, डॉलर अकाउंट यूज़ नहीं करना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपके पास $60 होनी चाहिए। 120 भी हो सकती है लेकिन 60 मिनिमम हो सकती है। दूसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि गोल्ड का जो स्प्रेड है वो सेंट अकाउंट पे अगर आप मैक्सिमम भी बोलें तो आपका 25 होना चाहिए। ये मैं आपको मैक्सिमम 25, इससे ज़्यादा स्प्रेड अगर आपका है तो आप इस पे ट्रेड नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ कि आपका जो ब्रोकर है उसके अंदर जो लीवरेज है वो 1:1000 होनी चाहिए। और मार्केट में कभी भी एक जो आपका 1:1000 है, जैसे एक्सनेस वगैरह करते हैं कि सम टाइम पे न्यूज़ के टाइम पे जो मार्केट है उसमें ये जो ट्रेड है वो लीवरेज कम कर देते हैं। एक्टिव ट्रेड पे लीवरेज को कम करना ये चीटिंग होती है, ये का आपने काम नहीं करना। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है मेरे दोस्तों, ये सबसे अहम चीज़ है और वो है कि आपके पास स्लिपेज फ्री अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ब्रोकर स्लिपेज लेता है इस पे ट्रेड नहीं कर सकते स्ट्रेटजी पे। एक और चीज़ कि आपके पास अपना आईबी अकाउंट होना चाहिए। आपका अपना अकाउंट हो, अपने नाम से आईबी अकाउंट बनाएं और अपने ही लिंक से आपने अपने भाई के नाम पे, चाचू के नाम पे, किसी के नाम पे भी आप अकाउंट बना सके, ताकि इस स्ट्रैटेजी पे जो ट्रेड करते हैं इसको मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आईबी अकाउंट में भी आपको रिबेट मिलेगा। ठीक हो गया। $60 की इन्वेस्टमेंट हो, सेंट अकाउंट हो, आपका मैक्सिमम जो स्प्रेड हो वो आपका 25 हो। ठीक है, पेयर गोल्ड हो, लीवरेज 1:1000 हो, स्लिपेज सबसे अहम चीज़ फ्री हो और आईबी अकाउंट आपका। अगर आपको कोई भी बंदा है वो आपसे बोलता है कि भाई मेरा अकाउंट वो है जिसमें हमारे पास स्लिपेज मिलती है, तो इसका मतलब है आप बोलें कि मैं एक चौकीदार रखता हूँ और वो चोर है, ये ठीक। अब अगर आपका ब्रोकर अपना है तो ठीक, नहीं है तो आपको मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले आना है, आपने एक वेबसाइट ओपन करनी है tanniforex.com। ठीक हो गया। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आपने क्लिक करना है और इस जगह पे आपने आना है और 37 क्रिप्टो ये पहले नंबर वाला अकाउंट बना लेना है। लोकल बैंक से डिपॉजिट विड्रा हो जाएगा और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको स्लिपेज फ्री में होगा। पहले अपना आईबी अकाउंट बना लेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दोबारा शेयर कर देता हूँ, कोई इशू वगैरह आपका बनता है मुझसे रब्ता आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट की लाइव चैट भी है। जब ये चीज़ें आपने अपना पहले अपने नाम पे आईबी अकाउंट बनाना है, उस लिंक से आपने अपनी वाइफ का, भाई का, अब्बू का, चाचू का, मामू का, कोई भी दोस्त वगैरह है उसका आपने जिस पे ट्रस्ट हो आपने अकाउंट बनाना है और उस बंदे पे अपने नाम से आईबी अकाउंट बनाए और अपने नाम से जो आपने दूसरा अकाउंट बनाना है उसके ऊपर आपने क्या करना है, ट्रेड करनी है। ठीक है, मतलब आपने वाइफ के नाम पे अपने लिंक से बनाया तो उसका ट्रेड करनी है। ठीक है, अब बात है ट्रेड कैसे करनी है। टाइम फ्रेम जो आपने ओपन करना है वो आपने H1 करना है। H1 भी कर सकते हैं, M30 भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस स्ट्रैटेजी की ट्रेड कैसे लगानी है, आप ट्रेड लगा सकते हैं MT5 के टाइम में
रात के 11 बजे से पाकिस्तान के टाइम में 1 बजे पे, MT5 टाइम 11 बजे पाकिस्तान टाइम, रात के 1 बजे मौसम गर्मा में। इसके बाद ट्रेड नहीं लगानी। MT5 टाइम 11 to 3 AM, ये रात के 11 बता रहा हूँ, 11 को हम लोग 23 बोल सकते हैं। और पाकिस्तान के टाइम में 1 से लेकर आपके जो 4 घंटे बनते हैं, 4 बजे तक, सुबह 5 बजे तक आराम से सोना है, नमाज पढ़नी है, उस तक आप ट्रेड लगा सकते हैं। ये सुबह तक ठीक हो गया। ये आपका इस टाइम में आपने ट्रेड नहीं लगानी। सुबह 3 से लेकर MT5 के टाइम में रात के 11 बजे तक आपने ट्रेड लगानी है, इसके अलावा ट्रेड नहीं लगानी। ठीक हो गया एक चीज। दूसरी ट्रेड, एक टाइम पे एक ट्रेड लगेगी, दूसरी ट्रेड नहीं लगाएगी। मैं दोबारा बोलूंगा, लो रिस्क स्ट्रेटजी। मेरे दोस्तों ये 2-4 बार वीडियो समझ लेनी अगर समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गोल्ड का पेयर है, M30 टाइम फ्रेम ओपन करना है, H1 ओपन करना है। अगर M30 की, बल्कि H1 ठीक है यार, H1 कर ले, मैं समझ में H4 पे भी करता हूँ, H1 कर ले। H1 टाइम फ्रेम पे इसका ना एक यार बोट आया हुआ है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं कोशिश करता हूँ वो फ्री में आपको मिल जाए, वो बहुत मज़े का, वो खुद ट्रेड लगाएगा और उस पर बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रेड्स लिखती है, ठीक है। आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट 6000 बैलेंस, 6000 सेंट, 6000 सेंट्स टाइम। आपने देखना है कि H1 की जो कैंडल है वो बाय की है या सेल की है। डन हो गया। H1 की जो कैंडल है वो बाय की है या सेल की है। अगर H1 की कैंडल रिसेंटली चेंज हुई है, मतलब 2 मिनट हुई हैं, 3 मिनट हुई हैं, जैसे 2:04 हैं, 11:05 हैं, आपने लास्ट कैंडल देखनी है। और अगर वो कैंडल 10 मिनट से ऊपर गुजर जाए, मतलब 11:10 के बाद ट्रेड लगा रहे हैं, तो वो जो कैंडल है वो आपने सेम कैंडल देखनी है, ठीक है। अगर आपका मतलब आपका एक कैंडल है, आपका टाइम हो गया है 0:09 अब आपने क्या करनी है, पिछली कैंडल देखनी है और टाइम है 09:10। आपने ये कैंडल देखनी है। अगर बाय की कैंडल है तो आपने बाय लगाना है, सेल की कैंडल है तो सेल लगाना है। अभी समझ आई? कोई इंडिकेटर नहीं करना, नेक्ड चार्ट रखना है, कुछ भी नहीं करना, फंडामेंटल जो दिल चाहे कर ले, क्योंकि स्लिपेज फ्री ब्रोकर है। मार्केट जितना मर्जी गैप हो आपने करना है। कोशिश करनी है जुम्मे वाले दिन आपने ट्रेड 11 के बाद 1 घंटा पहले से वो नेक्स्ट ट्रेड नहीं लगा लेनी, क्योंकि गैप आ जाएगा। गैप आई भी सही तो इस ब्रोकर में असर नहीं होगा, लेकिन ट्रेड ये नहीं करना कि आपने एक आखिरी सेकंड में ट्रेड नहीं लगानी, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रेड लगाएंगे 0.01 का। मिसाल के तौर पर अभी रेट चल रहा है $5000, जो भी आपका रेट चल रहा है, ठीक है। इस पे आपने ट्रेड लगानी है और इस 0.01 की ट्रेड का जो आपका टीपी होगा या एसएल होगा वो होगा $5004 या $4996, ठीक है। ये दोनों हो सकते हैं मेरे हिसाब से। मैं 4 के पे करता हूं, लेकिन आपको मैं मशवरा दूंगा 5 पे करें। 5 टीपी रखें, 5 एसएल रखें, क्योंकि ये ना मैंने जो कि कल जो ऑटो बोर्ड यूज़ किया है ना, तो वो $60 पे, लेट मी चेक मुझे कितना प्रॉफिट आया है। 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ। लास्ट वीक ये मेरे पास लॉगिन नहीं है मेरे ख्याल में, सही करके ना, तो इसका क्या है कि 4996 के अंदर, ठीक हो गया। इस स्ट्रेटजी को आपने यूज करना है, डेमो पे भी कर सकते हैं, लेकिन चलें। अब क्या होगा कि अगर आपका पहली ट्रेड टीपी होगी तो आपको 4 प्रॉफिट आ जाएंगे, और अगर आपकी एसएल होगी तो आपने पहली ट्रेड लगानी है 0.01 की, ठीक है। $4 का टीपी रखना है, ये 4 सेंट का आएगा और 4 का एसएल, ठीक है। ये लो रिस्क में जाना है। अगर टीपी होगा
तो आपने आपका 4 प्रॉफिट आ जाएगा, दोबारा 0.01 की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। अगर आपका एसएल होगा तो 0.02 की ट्रेड लगानी है। लीवरेज 1000 ना हुई, आपका एंड पे बनना मसला बनेगा, और अगर नहीं हुआ तो इसके बाद आपका क्या होगा, ये 0.2 की जो ट्रेड है इसका प्रॉफिट आएगा 8 या लॉस आएगा 8। अगर आपका क्या होगा कि टीपी और एसएल वही $4 का, मतलब 5000 है तो 5004 टीपी होगा और 4996 आपका एसएल होगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 0.02 की ट्रेड लगानी है। दूसरी ट्रेड 8 की होगी। अगर ये टीपी हो जाती है तो आपको 4 ये आपके ऑलरेडी लॉस वाले थे, 8 आपको प्रॉफिट आएगा, दोबारा 0.01 की ट्रेड लगानी है। अगर ये भी एसएल हो जाती है तो आपको टोटल के अंदर ये 8 नुकसान हो गया, टोटल के अंदर आपका 12 नुकसान हो जाएगा। आपने तीसरी ट्रेड लगानी है 0.04 की। ठीक है। चौथी, अगर आपका ये टीपी हो गया तो 4 × 4 $16 का आपका प्रॉफिट आएगा। टीपीए और एसएल आपने सेम $4 का लगाना है। तो अगर आप इस जगह के ऊपर आप लगाएंगे तो आपका क्या होगा कि $16 का, तो इसमें आपका क्या होगा, ये टी प्रॉफिट आएगा या एसएल आएगा। आपने जो ट्रेड लगानी है मैं वो दोबारा बता रहा हूँ, 16 और 12 $28। अच्छा, अगर आपने ट्रेड उस कैंडल को देखनी है, अगर $16 आपका टीपी हो जाता है, $8 आपका, $12 आपका ऑलरेडी नुकसान था, 4 प्रॉफिट आया, दोबारा से 0.01 पे आना है और ये आईबी के कमीशन आपका बनता रहेगा। इसके बाद चौथी ट्रेड आपने 0.08 की लगानी है। 8 × 4 32 है, 32 के अंदर आपका ऑलरेडी 28 नुकसान है, तो इसके अंदर आपका चौथी ट्रेड हो जाएगी। पांचवी ट्रेड आपकी होगी वो 0.16 की होगी। अगर ये ट्रेड 16 की आपकी टीपी होती है तो आपके ऑलरेडी जो नुकसान है 32 और 28, ये आपका 60 बनेगा, तकरीबन $60 ये आपका ऑलरेडी नुकसान था, तो ये आपका कवर हो गया और $4 आपको नफ़ा आएगा और दोबारा 0.01 पे, हर टीपी के बाद आपने दोबारा 0.01 पे जाना है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि आपके इधर $64 का प्रॉफिट आ जाएगा। अगर 64 लॉस होता है तो आपको 64 जमा 60 $124 हो जाएगा। अगर आपकी 1 2 3 4 5 तो आपकी छठी ट्रेड लगेगी 0.32 की। अगर ये 0.32 की टीपी होती है तो ठीक, आपका नुकसान क्या होगा, 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, ये आपके 10 ट्रेड्स होंगे। ठीक है। 0.64 1.28 2.56 5.12। ठीक है। अगर आपकी 10वीं ट्रेड टीपी होती है, आपकी सारी जो ट्रेड्स हैं उनका प्रॉफिट भी आपको आ जाएगा और सारी ट्रेड्स की प्रॉफिट के बाद आपको जो टोटल के अंदर 4 प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर 5.12 अगर ये आपकी जो ट्रेड्स हैं ये टीपी करती है तो 5.12 का जो आपको आईबी के अंदर जो आपने अपने रेफरल से बनाया था उसके अंदर भी आपको तकरीबन 300 सेंट, मतलब $3 का उधर प्रॉफिट आएगा। तो $60 पे $3 का प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। 5.12 का और ये बाकी मिलाकर आपको $6 का प्रॉफिट आएगा। तो कोशिश करनी है, अल्लाह करे आपका हर बार 10वां हो, और अगर खुदा न खास्ता आपके ये जो ट्रेड्स हैं ये सारी नुकसान कर जाती हैं, 10 की 10 ट्रेड्स आपके अगेंस्ट चली जाती हैं। अगर याद दोबारा रखना है, H1 की कैंडल देखनी है, M30 की देखनी है या H4 की देखनी है, इसको थोड़ा ट्रेड करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो 2048 जमा इसके अंदर टोटल के अंदर कितना होगा, 2048 जमा 2052, तो ये टोटल के अंदर होगा तकरीबन $4100, 4100 बैलेंस मतलब $41 का आपको टीका लग जाएगा। ठीक हो गया। तो $41 का रिस्क लेकर